हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन है उसके अंदर बताएगा कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसमें कहा है कि कितने नंबर है 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7, जो 7 से इजीली डिवाइड हो जाते हैं। आपको 3 डिजिट ध्यान रखनी है, इसमें 2 डिजिट नहीं बोला है, 1 डिजिट, इसमें सिर्फ बोला 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, अब 3 डिजिट नंबर का मतलब है कोई भी 3 नंबर के साथ शुरुआत करनी है आपको, और वो एंड भी 3 डिजिट पे ही होगा। तो हमें लास्ट का तो हमें इजीली हम आइडिया लगा सकते हैं कि 1000 के अंदर अंदर है ये। चलिए इसे करते हैं आगे सोल्व। अब यहाँ पर क्लियरली कहा गया था कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको इतना ध्यान में आ गया होगा कि वो नंबर क्या है, 100 से अबव है बट 1000 के अंडर है। ठीक है, तो ये आप इतना समझ गए। अब यहाँ पे एक शुरुआत कीजिए नंबर्स के साथ में। ठीक है, तो वो पहला नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल बाय 7 है, वो पहला नंबर होगा 100 to 105। ठीक है, दूसरा होगा 112, तीसरा नंबर होगा 119। अब देखिए, अब हमें यही पता है कि 1000 की वाली लाइन में आप उससे पहले के कोई नंबर उठा लो। अब हम पीछे से शुरुआत करेंगे। ठीक है, पीछे से शुरुआत करेंगे तो इस वाली, जब हम पीछे से चलेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ये नंबर है जो डिविजिबल है 7 से। ठीक है, अब यहाँ पे आइडिया लगने के बाद में हम उसी नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब ये पूरी की पूरी ए है ना, बट हमें नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे देखो, इससे हमें क्या पता चला, ए हमारा आ गया। ठीक है, A2 हमारे पास गिवन है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, इसमें गिवन है हमारे पास में A1 इज इक्वल्स टू है हमारा 105। डी के लिए क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है, 112 माइनस 105, तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, डी हमारे पास आ गया 7। एक ए भी है, डी भी है, और पूरी की पूरी ए एन भी है। ए एन कितना है 994, बट हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है। अब आपको इसमें सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। अब दूसरा तरीका, इसमें आपसे पूछा सीधे सीधे कि कितनी टर्म्स है जो 7 से डिविजिबल होंगी, डिवाइड हो जाएंगी 100 to 2000 के बीच में। अब देखिए, एक तरीके से ये हमारी लास्ट टर्म का नंबर भी जान रहे हैं और एक तरीके से हमारा पूरे के पूरे नंबर्स भी फाइंड करने। इसका मतलब ये है, अगर आप दोनों तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ। जब हमसे ये कहा जाए कि एक नंबर है, ठीक है, ये हमारी ए पी है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, अब ये लास्ट है 10 पे ख़त्म हो रही है, मतलब जो 10वें नंबर पे ख़त्म हो रही है। ये 1 से शुरू हुई थी, A1 से शुरू हुई थी, और A10 पे ख़त्म हो रही है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट टर्म हमें पता चल गई। टोटल कितनी टर्म्स हैं, 10। अब हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 से लेके 10 के बीच में 10 टर्म्स हैं, और हम नंबर, लास्ट टर्म का नंबर ही हमें टोटल नंबर बताता है। लास्ट टर्म का नंबर ही हमको क्या बताता है, टोटल नंबर, टोटल टर्म्स बताता है। तो एक तरीके से अगर हम इसका नंबर पता चल गया तो टोटल नंबर्स पता चल जाएंगे जो हम डिवाइड होंगे 7 से। तो ये ईजी है। ठीक है, अब इसमें हम क्या डाल देंगे, फॉर्मूला डालेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन कितना है 994 इज इक्वल्स टू ए कितना है 105, प्लस नंबर ऑफ टर्म हमारी गायब है तो नंबर ऑफ टर्म को हम एज इट इज रख देंगे क्योंकि एन यहाँ पर मिसिंग है। 7, डी कितना है 7। ठीक है, 994, अब ये प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। एक ध्यान और देना, क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, कांस्टेंट है कांस्टेंट, तो ये हमारे सेम एक तरफ आ जाएंगे। बाकी बचा हुआ ये हमारा किधर रह जाएगा, n-1, ये 7। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करने के बाद में आ गया हमारे पास में 8 8 9। अभी मल्टीप्लाई का है, लेफ्ट इक्वल के किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, तो किसका बन जाएगा, डिवाइड का। डिवाइड होने के बाद में ये n-1 एज इट इज आ गया। ठीक है, इनको डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास में 127 इज इक्वल्स टू n-1। हमको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो n को अकेला छोड़ देंगे, बाकी सबको लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे। 127, ये माइनस का है, इक्वल के राइट लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का बन गया 128 इज इक्वल्स टू n। तो अब जब हमने n को इधर रखा है तो n को हम लेफ्ट साइड रखेंगे और कॉन्स्टेंट को, नंबर को हम राइट साइड रखेंगे। अब ये सही से दिख रहा है, अब ये सही से अरेंज्ड है। ठीक है, यहाँ तक आया समझिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा सॉल्व। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 128। इसका मतलब
100 to 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 128 टोटल नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं 7 से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसी के साथ ही होता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मैनी मल्टीप्लायर्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो सेम इसी की तरह ही है, बट इसमें ये पूछा है कि कितने हाउ मैनी मल्टीप्लायर्स, 4 के कितने गुणांक होंगे, मतलब 4 के टेबल में कितने नंबर्स वो आएंगे जो किसके बीच में 10 to 250 के बीच में है। नंबर्स पूछे, सेम इसमें भी एन ही फाइंड करना है। अगर हमें लास्ट नंबर का नंबर पता चल गया कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म है तो हम इजीली बता सकते हैं कि टोटल कितने नंबर्स हैं इनके बीच के। ठीक है, ईजी है। आए यहाँ तक समझ में? चलिए इसे करते हैं सॉल्व। अब आपको बताने हैं कितने नंबर है जो 4 से क्या होंगे, डिवाइड हो सकते हैं 10 to 250 के बीच में। तो अब सबसे पहले 10 से ऊपर वाला नंबर रखते हैं हम। ठीक है, 10 नहीं होगा, 12 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 12। ठीक है, पहला नंबर आ गया 12। दूसरा नंबर 13 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 यस 16 हो सकता है, 17 नहीं होगा डिवाइड 4 से, 18 नहीं होगा, 20 हो जाएगा। 3 टर्म्स काफ़ी है शुरुआत की, ठीक है काफ़ी है। अब हम करते हैं लास्ट टर्म को फाइंड। क्वेश्चन नंबर 14 में यही था कि आपको 10 से और 250 के बीच में वो नंबर फाइंड करने थे जो डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर आया 12, दूसरा 16, देन 20। अब इतना आपको समझना है कि आपको क्या है, 250 वाली लाइन पूरी लिखनी है। 241, 242, 243, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 250। आए यहाँ तक समझ में? अब चेक कर लीजिए क्या ये 4 से डिवाइड होगा। पहले पीछे से शुरू करेंगे क्योंकि हमें लास्ट टाइम हम 250 के अराउंड देख रहे हैं ना, बिल्कुल नज़दीकी। ठीक है, 250 नहीं, 249 नहीं, 248 यस ये है। इसका मतलब हमारी ये वाली टर्म हम उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 248। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल कितनी टर्म्स आई है। अगर हम इसका नंबर फाइंड कर लेंगे ए एन तो हमें गिवन है, लास्ट टर्म तो हमें गिवन है, बट नंबर हमें गिवन नहीं है। नंबर हम फाइंड कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नंबर्स कितने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन हमारा पूरा का पूरी टर्म दी गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि ए एन का मतलब होता है पूरी की पूरी टर्म, और जो एन होता है नंबर ऑफ टर्म। अगर इसकी नंबर ऑफ टर्म पता है तो हमें पता है कि लास्ट में ये इतना नंबर है, तो इसका मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इतनी टर्म्स हैं। इज इक्वल्स टू ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी हमारे पास आया 4। अब डी कैसे आया, डी के लिए भी बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। अब ये आपको पहले ही डी रखना है। ठीक है, डी पे इससे पहले सॉल्व करना है, मैंने बाय मिस्टेक ही लिखना भूल गई थी। तो डी के लिए होता है A2 माइनस A1। डी इज इक्वल्स टू A2 कितना है 16 और A1 है 12 इज इक्वल 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4। देन डी हमारे पास कितना आया 4। ठीक है, 4 लिख दिया। 248, अब यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, लेफ्ट साइड आ जाएगा ये, क्योंकि नंबर सब चीज़ों को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे अकेला एन छोड़ेंगे। इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। इनको माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 236। अभी मल्टीप्लाई का है, इधर आएगा तो किसका, देखो हमें सिर्फ एन फाइंड करना, तो एन को हम अकेला छोड़ेंगे और धीरे धीरे करके सारे नंबर्स को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। मल्टीप्लाई के इधर आगे डिवाइड का बन गया, यहाँ पे बचा एन माइनस 1। इनको डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 59 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब 59 है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का बन गया। लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर अगर अपनी साइड बदल के दूसरी साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बचा एन, तो ये हो गया 60 इज इक्वल्स टू एन। अब ये ध्यान रखना, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। जब 60 किसके बराबर है एन के, तो एन किसके बराबर हो जाएगा 60 के। ईजी है, यहाँ तक आया समझ में। इसी के साथ ही हो जाता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन 14। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा देयरफॉर 60 मल्टीप्लायर्स ऑफ 4
लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइज हैं 4 के जो लाई करते हैं बिटवीन 10 to 250। यहाँ तक आया समझ। अब इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देयरफॉर 60 मल्टीप्लाइज ऑफ 4 जो कि लाई करते हैं बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में। इसी के साथ क्वेश्चन होता है हमारा 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। आपको 2 APs दी गई है और नंबर वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है ये कि इक्वल हो, मतलब 2 APs दी गई है, ये और ये 2 APs हैं और इनमें कोई ऐसा नंबर ऑफ टर्म है, इनके बीच में कोई ऐसी टर्म्स आती हैं जो दोनों की क्या है, सेम टर्म्स हैं, इक्वल है एक दूसरे के। चलिए इसे करते हैं आगे सॉल्व। चलिए इसको मैं आपको पहले समझा देती हूँ। ये आपके पास AP है, फर्स्ट AP है, ठीक है, ये फर्स्ट AP है और ये आपकी AP है सेकंड, ठीक है। तो ये AP है, फर्स्ट AP है 63, 65, 67 और लास्ट में जाती है हमारी पता नहीं कौन सा नंबर है, ठीक है। इसी के साथ दूसरी AP आती है हमारी 3, 10, 17। अब इसमें आपको कोई एक ऐसी टर्म आएगी जो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल होगी, मतलब ये भी और ये भी बोथ आर इक्वल। चाहे वो 20 है तो ये भी 20 होगी, 13 है तो 13, 14 तो 14, 15 है तो 15। दोनों की दोनों नंबर ऑफ टर्म हमारी ऐसी, दोनों की दोनों टर्म्स ऐसी होंगी जो दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। तो अब यहाँ पे वो टर्म भी फाइंड करनी है। अब टर्म हमें फाइंड नहीं करी, हमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए n फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसे करते हैं आगे सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट AP और सेकंड AP दोनों को हम क्या रखेंगे, बराबर रख के चलेंगे। बराबर रखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी जो टर्म्स हैं वो हमारी कैसे रखी गई, हमारी यहाँ पे टर्म्स कितनी है, फर्स्ट। अब हम दोनों टर्म्स को रखेंगे, एक तरफ हमारी 63, 65, 67 वाली टर्म है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारी 3, 10, 17 ये वाली टर्म है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बनेगा, an फॉर्मूला सेम पुट करेंगे दोनों साइड में, n-1 ब्रैकेट में d। अब दोनों को एक दूसरे के बराबर रखेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज करके d, ठीक है। अब यहाँ पे an हमारे पास है नहीं दोनों का, तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ पे सिर्फ जो जो गिवन है a प्लस n-1 d इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज d, इतना है हमारे पास में। इसमें हमारे पास क्या है 63 प्लस नंबर ऑफ टर्म हमारे पास में कितना है, ये है, और यहाँ पे हमारा 2 इज इक्वल्स टू a हमारे पास है 3 प्लस n-1 हमारे पास में है ही नहीं, और d हमारे पास में कितना आया, यहाँ पे 7 आया, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। 63 प्लस 2 इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू n 2n प्लस माइनस इज माइनस, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 1 ज़ा 7 इंटू n 7n प्लस माइनस इज माइनस, 7 1 ज़ा 7। आए यहाँ तक समझ में। अब क्या करेंगे, 63 माइनस का 2 प्लस 2n, 3 माइनस का 7 प्लस 7n, ठीक है। 63 में से 2 चले गए, 61 बचे, प्लस का 2n इज इक्वल्स टू 3 में से 7 गए, यहाँ पे बचा माइनस का 4 प्लस का 7n। अब हम क्या करेंगे, 61 ये माइनस का, अब देखो नंबर को एक साइड लेकर चले जाएंगे और वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ लेके चले जाएंगे। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2n है, ये प्लस का है, प्लस का 7n है, n वाली टर्म्स को एक तरफ, ये प्लस का लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का हो गया, माइनस का 4, ये प्लस का 61 इधर आएगा तो माइनस का 61, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, 7 में से 2 गए, 5n बचे, ठीक है। बट साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 65, बट साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। अब n को अकेला फाइंड करना है, माइनस का 65 है, ये मल्टीप्लाई का इधर आके किसका बन जाएगा, डिवाइड का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 13।
यहाँ पर आपको जो n आया है वो आया 13, तो n इज इक्वल टू ये जो है नंबर ऑफ टर्म है 13, देन देयरफॉर 13th टर्म ऑफ 2 APs जो है क्या होगी हमारी इक्वल होगी, मतलब इन दोनों की जो 13th नंबर ऑफ टर्म वो होगी, जैसे A13 और A13 ये क्या होंगी हमारी सेम होंगी। आए यहाँ तक समझ? इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर होता है हमारा कंप्लीट। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर। 16th नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। इसमें एक AP दी गई है जिसकी थर्ड टर्म है आपको 16 दी गई, मतलब नंबर ऑफ टर्म भी गिवन है और पूरी की पूरी वैल्यू भी गिवन है 3 की। ठीक है, आगे क्या दी गया, एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड्स, सेवन्थ टर्म ज़्यादा है द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवन्थ टर्म है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवन्थ टर्म ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से 12 नंबर से ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस जो है कितना 12 है। तो इतना क्लियर है। अब चलिए इसे करते हैं सॉल्व। हमें इसमें गिवन है थर्ड टर्म, सबसे पहले हम थर्ड टर्म लिखेंगे। A3 इज इक्वल्स टू, मतलब an हम फॉर्मूला पुट करेंगे A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, an हमारा कितना है A3, थर्ड टर्म पता है हमें, A हमें गिवन नहीं है बट नंबर ऑफ टर्म पता है। ठीक है, D हमारा पता ही नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। देन A3 आ गया A प्लस 2D। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपको क्या बताया कि जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हमारा गिवन था, सबसे हम पहले लिखेंगे गिवन है। ठीक है, ये भी हमारा गिवन है। ए जो 7 है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है। अब हम पहले उस टर्म को लिखेंगे जो ज़्यादा है, तो सेवन्थ टर्म ज़्यादा है ना, तो हमने उसे पहले लिखा, उसमें से माइनस कर दिया फिफ्थ टर्म को, तो बाकी बचा हुआ 12 आ गया, क्योंकि हमारी जो फिफ्थ टर्म है कितनी कम है 12 कम है, इसे तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, A7 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, देन A प्लस n माइनस मतलब 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, A प्लस 6D। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस नंबर ऑफ टर्म हमें 5 दिया गया है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, देन A प्लस 4D। ये इक्वेशन है सेकेंड। ठीक है, A7 हमारी कितनी है A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को खोल देंगे, A प्लस 6D एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 6, यहाँ पे 4। ठीक है, 6 में से 6D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। 6 में से 4D चलेगा। अब देखो ध्यान रखना, सेम वेरिएबल से ही सेम वेरिएबल माइनस हो सकता है और प्लस हो सकता है, बट अगर सेम नहीं है, यहाँ पे अगर D2 भी है ना तो भी नहीं हो सकता, सेम दिखनी ज़रूरी है। ठीक है, 6 में से 4 चले गए, 2 बचे, 2D 2D बचे इज इक्वल टू 12। D को अकेला फाइंड करना है इसलिए अकेला छोड़ दिया, 12 ये डिवाइड मल्टीप्लाई के इधर आगे किसका बन गया डिवाइड का, देन D आ गया हमारे पास में 6। D कितना आया 6। अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे डाल दूँ A3 इज इक्वल्स टू, देखिए रुकिए अभी इसे मैं बाद में करूँगी, इसे अभी यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि किसी भी इक्वेशन को आप उठा लीजिए, इक्वेशन 7 को उठा लो चाहे 5 को उठा लो। ठीक है, हम 7 वाले को या 6 में किसी को भी उठा सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, A3 इसमें डालेंगे तो 2 वेरिएबल बच जाएंगे और 5 में डालेंगे तब भी 2 वेरिएबल बचेंगे। तो कौन सी इक्वेशन बचती है जिसके अंदर अगर हम D को पुट कर दें तो हमारा बाकी निकल के आ सकता है, वो है हमारी थर्ड इक्वेशन A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। अब हमारे पास में A3 कितना है, A3 हमारे पास में दी गई है 16। A3 पूरी की पूरी वैल्यू दी गई है, टर्म की थर्ड टर्म की वैल्यू दी गई है 16। A प्लस 2D, D हमारे पास कितना है 6 है, 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 12। ठीक है, 16 ये प्लस इधर आ गया माइनस का हो गया A। ठीक है, 16 में से 12 चले गए, कितना बचा 4 इज इक्वल्स टू A। तो A हमारा अगर 4 A के इक्वल है तो A हमारा किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, A भी निकल के आ गया। आए यहाँ तक समझ में। अब हम इजीली कर सकते हैं इसे, बिल्कुल
हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए थी, ए पी चाहिए थी, तो ए पी हम निकाल सकते हैं। जब हमारे पास में डी आ चुका है, ए आ चुका है, बाकी हम फाइंड ए पी कर सकते हैं। देखो A2 माइनस A1 हमारा डी होता है, ठीक है। तो हम इसके अपोजिट भी तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखिए A1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर A1 में मैं D को ऐड कर दूं तो हमारा A2 निकल के आ सकता है। सेम तरीके से जैसे मैं आपको AP से समझाती हूँ, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, ये हमारी A1 है, ये हमारी A2 है, ये हमारी A3 है, ऐसे ही हमारी AP है। अगर मैं A1 के अंदर D को ऐड करती चली जाऊँ, D को ऐड करती चली जाऊँ तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। अगर मैं A1 में D को ऐड कर दिया तो A2 आ गई, A2 के अंदर मैंने D को ऐड कर दिया तो A3 आ गई, A3 में फिर से मैं D ऐड कर दूँ तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। A4 में फिर से मैं D ऐड कर दूँ तो नेक्स्ट टर्म A5 आ जाएगी। इसी तरीके से A1 हमारे पास में कितना है, A हमारे पास में A मतलब A1 है हमारे पास में 4, A1 है हमारे पास में 4, और इसमें मैं अगर D ऐड कर दूँ, D कितना आया हमारे पास में 6, तो हमारे पास में A2 आ जाएगी, A2 इज़ 10, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं A2 में D ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगी, A3 आ जाएगी। तो A2 हमारे पास है 10, 10 प्लस D इज़ 6, 16। अब A3 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, प्लस का D इज इक्वल्स टू A4, A3 हमारे पास देखो ये 10 आया, 10 इधर चला गया, 16 आया, 16 इधर चला गया, प्लस का D इज़ हमारा है 6 इज इक्वल्स टू 22। तो हमारी जो AP आई वो आई 4, 10, 16, 22, डैश डैश, ये हमारी आ गई AP। इसी के साथ ही होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।